नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। खबर है राजीव नवापारा से। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। कलश में लेकर आए अक्षत का हर घर वितरण हो रहा है तथा उन्हें आमंत्रित भी किया जा रहा है, जिसके चलते धर्म कर्म का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक धर्म नगरी राजीव में भगवान रामचंद्र वनवास काल के दौरान महर्षि लोमस से मिलने के लिए त्रेता युग में नदी मार्ग से होते हुए त्रिवेणी संगम पहुंचे थे। उन्होंने तट पर स्थित आश्रम में महर्षि लोमस से मिले और कमल क्षेत्र में ही चौमासा व्यतीत किया था। डॉक्टर मन्नू यदु अपने लेख में लिखा है कि रामचंद्र चौमासा रुककर यहाँ उपस्थित आसुरी शक्तियों का समूल नाश किया था। उनके साथ भाई लक्ष्मण और अर्धांगिनी देवी सीता मौजूद थे। वह तुरतुरिया, शिवरी नारायण, खरौत, मल्हार, सिरपुर, आरंग होते हुए फिंगेश्वर के मांडव्य ऋषि आश्रम में राजिम आए और पंचकोशी यात्राएं की। रामचंद्र के अतरमरा के अत्रि आश्रम पहुंचने की भी जानकारी मिलती है। वह सिरकट्टी होते हुए धमतरी के मधुबन से होकर दक्षिण की ओर निकल पड़े थे। त्रिवेणी संगम में देवी सीता ने बालू से बनाया था शिवलिंग। जी हां, वनवास काल में रामचंद्र ने रामेश्वर महादेव की स्थापना किया था। देवी सीता ने त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद बालू से शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना की थी तथा अभिषेक भी किया था। उन्होंने अपने कुल के आराध्य देव की आराधना की थी और इसलिए इस शिवलिंग का नाम कुलेश्वरनाथ महादेव पड़ा। रामायण काल के दो मूर्ति राम और सीता ने शिवलिंग की स्थापना किया, जिनमें से देवी सीता द्वारा स्थापित शिवलिंग को विश्व में विरले माना गया है। नदी में ही विशाल मंदिर का निर्माण किया गया। 17 फीट ऊंची जगती तल पर मंदिर को आकार दिया गया। कई वर्षों से बाढ़ आने के बावजूद यह अभी भी अपने स्थान पर अड़िग है, जो श्रद्धालु एवं पर्यटकों तथा कला अनुरागियों के मन में कौतूहल पैदा करती है। मंदिर परिसर में पीपल का वृक्ष है। यहाँ 2 गर्भगृह है। एक में भगवान कृष्णनाथ महादेव का शिवलिंग तथा दूसरा में देवी दुर्गा विराजमान है। मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में माना गया है। नदी तट पर आज भी लोमस ऋषि आश्रम मौजूद है। समय समय के साथ कई प्राचीन स्थलों का अस्तित्व समाप्त हो गया, परंतु संगम नदी तट पर आज भी लोमस ऋषि आश्रम मौजूद है। पहले यहाँ बेल पेड़ों की अधिकता थी, लेकिन अब पेड़ कम, बिल्डिंग ज्यादा दिख रही है। आए दिन यहाँ पर नए नए भवन बनते जा रहे हैं और यदि इसी तरह से ईंट, सीमेंट और छड़ का उपयोग करते रहे तो आश्रम का नाम बदलकर धर्मशाला रखने की आवश्यकता होगी। बता दें, आश्रम के मध्य में लोमस ऋषि का मंदिर बना हुआ है, जिसमें आदम का आकार में ऋषि की प्रतिमा स्थापित है। इसी छत से लगा हुआ राम, लक्ष्मण, सीता तथा हनुमान की प्रतिमा मंदिर में स्थापित है। महर्षि लोमस कल्पांत जीवी है। वर्तमान समय में भी महर्षि लोमस के यहाँ मौजूद होने की जानकारी मिली है। पूर्व में एक बात उभर कर सामने आई है थी कि अल सुबह लोमस ऋषि नदी में स्नान करते हैं। उनके चलने के पांव के निशान रेत में कई बार देखे जा चुके हैं। विभिन्न पुराण में इनका वर्णन मिलता है तथा लोमस ऋषि ने कई ग्रंथ की रचना भी की थी। आपको बता दें कि राजिम राम वन गमन पथ के अंतर्गत आता है, जिसके कारण पिछली प्रदेश सरकार ने रामचंद्र की विशेष प्रतिमा का निर्माण किया है। 21 फीट से भी ज्यादा ऊंची प्रतिमा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इनके परकोटे पर रामायण कालीन अनेक दृश्य उकेरे गए हैं, जो त्रेता युग में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। प्रभु रामचंद्र के अनेक किस्से और कहानियां को यह अंचल छिपाए हुए हैं। जरूरत है इन्हें उकेरने की, ताकि आज के लोगों को भी पता चले। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज माना गया है। उनके धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 15 वर्षों से लगातार कुंभ मेला का आयोजन हो रहा है। इस बार भी उनके आयोजन होगी। 15 दिनों तक श्रद्धालुओं का भव्य मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 21 पर। आपके हक की बात।